अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, रहबर एकेडमी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप तमाम तलबा का इस्तकबाल है, खुशामदीद है। शुरू करते हैं आज का जो वीडियो हमारा फिसागोरस का मसला मजमूए सवालत 2। ये पार्ट 6 है बच्चों, पार्ट 5 तक हमने वीडियो अपलोड कर चुका है। तो चलिए देखते हैं आज का जो वीडियो हमारा 2 मजमूए सवालत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकन जो है वो दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज का जो हमारा वीडियो है। देखिए मजमूए सवालत 2 का जो पहला सवाल है आपका, उसमें एक सवाल नंबर 2 का पहला सवाल है, क्योंकि पहला सवाल जो है आपका वो MCQs है। तो इसमें लिखा हुआ है दूसरे का पहला सवाल, एक मुतसाविल अज़ला मुसल्लस के ज़िले की लंबाई 2a है, मुसल्लस के इर्तिफा की लंबाई मालूम कीजिए। ये सवाल है हमारा। अब मुतसाविल अज़ला मुसल्लस आपको पता है किसे कहते हैं, जिसके तमाम ज़िले मसावी हो वो मुतसाविल अज़ला मुसल्लस होता है। अब उसके एक ज़िले की लंबाई दी गई है 2a, इसका मतलब ये हो गया कि तमाम ज़िलों की लंबाई जो है वो 2a है, तो उसके इर्तिफा की लंबाई मालूम करना है। देखो बच्चों यहाँ पर या तो आप फिसागोरस या 30-60-90 का मसला या 45-45-90 का मसला, ये जो मसले इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है इसलिए 30-60-90 का मसला इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन मैं एक ज़ाब्ता बताता हूँ यहाँ पर, जिससे आपका ये सवाल बहुत आसान हो जाएगा और आपको एकदम आसानी से उसको हल कर से आ सकता है। देखिए एक मुतसाविल अज़ला मुसल्लस, अब मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है तो उसके इर्तिफा की लंबाई मालूम करना है, तो उसके इर्तिफा का एक ज़ाब्ता है। मैं वो ज़ाब्ता यहाँ पर लिख रहा हूँ, मुतसाविल अज़ला मुसल्लस का इर्तिफा जज़र 3/2 ज़रब ज़िला। ये मुतसाविल अज़ला मुसल्लस के इर्तिफा का ज़ाब्ता है। ये याद रख लेंगे आप तो आपका सवाल बहुत आसान हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर ज़िले की लंबाई दी गई है 2a, उसकी जगह पे रख देते हैं हम, तो हमारे पास मिलेगा मुतसाविल अज़ला मुसल्लस का इर्तिफा बराबर जज़र 3/2 और ज़िले की जगह हमने 2a रख दिए। अब देखिए आप ये 2a और ये 2a काट सकते हैं आसानी से, ये तकसीम हो जाएगा, ये 2 तकसीम होगा और ये ऊपर वाला 2 तकसीम होगा। तो हमारे पास जो बचेगा √3 और a, यानी जज़र 3 और a, तो √3a ये मुतसाविल अज़ला मुसल्लस का इर्तिफा आ गया। चूँकि a की कुछ कीमत नहीं है बच्चों, इसलिए ये जवाब ऐसे ही रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बहुत मैंने आसानी से आपको बताया, ज़ाब्ता लेकर आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल लेते हैं बच्चों हम लोग, क्या 7 सम 24 सम और 25 सम जिलों वाला मुसल्लस कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस होगा? वजह के साथ लिखिए। अब इसको वजह के साथ हमको बताना है कि ये 3 अज़ला की लंबाई दी गई है और बताना है क्या वो जो मुसल्लस है जिसकी लंबाई है वो कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है या नहीं। तो हमने इससे पहले ये फिसागोरस के जो आदाद सलासा है वो हमने पढ़ चुके हैं, उसी की बुनियाद पर हम इसको हल करेंगे। तो देखिए इसमें सबको मैं ले लेता हूँ पहले, a बराबर 7, b बराबर 24, c बराबर 25। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? 25। तो हम इसको वित्र मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये वित्र है। तो पहले इसका मुरब्बा लेंगे, c का मुरब्बा बराबर 25 का मुरब्बा, और 25 का स्क्वायर आपको पता है 625 होता है। ये बयान नंबर 1 आया। अब बाकी 2 अज़ला का मुरब्बा देखेंगे हम कि इसके मसावी आता है या नहीं। अगर आ जाता है तो हम बोल सकते हैं कि मुसल्लस कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। तो अब a का मुरब्बा जमा b का मुरब्बा, इसको लेते हैं a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a यानी 7 का स्क्वायर, b यानी 24 का स्क्वायर, दोनों की इसका मुरब्बा निकाल लेंगे हम पहले तो 49, इसका मुरब्बा निकालेंगे तो 576, दोनों का स्क्वायर निकालें, दोनों की प्लस कीजिए आप तो आपका जवाब मिलेगा 625। अब बयान नंबर 2। अब देखिए बयान नंबर 1 और 2 जो दोनों मसावी है बच्चों, तो यहाँ हम आसानी से बता सकते हैं कि a स्क्वायर फिसागोरस के मसले के अक्स की बिना पर मुसल्लस कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, चूंकि a स्क्वायर जमा b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर होता है। यानी फिसागोरस के मसले के अक्स में हमको ये बता सकते हैं हम कि उसकी बिना पर मुसल्लस कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। आप यहाँ एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर लिख सकते हैं, उसके बाद ये वजह लिखेंगे तो और बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए अगला सवाल है, एक मुस्ततील के अज़ला की लंबाई 11 सम और 60 सम है, उसके वित्र की लंबाई मालूम कीजिए। अब एक मुस्ततील है तो मैं मुस्ततील बना लेता हूं पहले। चलिए शक्ल बनाना ज़रूरी है हमको, उसी शक्लों की बिना पर हमको यहाँ पर समझ में आएगा हमको क्या करना है। तो ABCD एक मुस्ततील है, ये मैंने शक्ल बना लिया। अब एक वित्र की लंबाई, तो वित्र यहाँ पर 2 बनेंगे, एक तो एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। और आपको पता है मुस्ततील का एक वित्र, दोनों वित्र मुतमासिल होते हैं, आप कोई भी वित्र ले लीजिए। तो मैंने AC एक वित्र बना लिया, आपको नजर आ रहा होगा बच्चों।
अब क्या करना है ना, जो जिले की लंबाई दी गई है, अब देखिए ये चौड़ाई है और ये लंबाई है, तो ये ज्यादा है तो इसको 60 देंगे, ये कम है तो इसको 11 देंगे, तो इसकी लंबाई दे देते हम कि ये 11 सम है और ये 60 सम है। अब हमको वित्र मालूम करना है, तो आपको पता है ये जो मुसल्लस है ए बी सी, ये कायमतुल जाविया मुसल्लस है। अब बोलेंगे सर कायमा जाविया कहाँ है, तो आपको याद होना चाहिए कि मुस्ततील के हर जाविया कायमा होता है। मुस्ततील के चारों जाविया कायमा होते हैं, इसलिए जाविया बी जो है वो कायमतुल जाविया हो गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए बी सी डी में जाविया ए बी सी 90 दर्जे। अब 90 दर्जे हो गया तो ए बी सी में हम फिसागोरस का मसला ले सकते हैं। तो अब लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी में फिसागोरस के मसले से, तो क्या होता है ए सी का स्क्वायर यानी वित्र का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आपको फिसागोरस का मसला आना चाहिए क्योंकि मजमूई सवाल चल रहा है हमारा। कीमत रख दीजिए बच्चों, ए सी यानी वित्र की लंबाई हमको मालूम करना है, तो हम उसको ऐसी रखेंगे, ए बी की लंबाई 60, इसकी 11, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 60 का मुरब्बा 3600 होता है, 11 का 121 होता है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3721, दोनों की प्लस कर दीजिए तो आपके पास आएगा 3721। और इसका जजरुल मुरब्बा निकालेंगे आप, क्योंकि यहां से कुव्वत हटेंगे तो इसका जजरुल मुरब्बा, तो इसका जजरुल मुरब्बा 37 आएगा बच्चों, 61 आएगा बच्चों। तो हमारे पास इसकी लंबाई जो आ गई 67 आ गई है, 61 आई है हमारी इसकी लंबाई। तो ए सी की लंबाई हमारे पास आई है 61, 3721 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 61। तो वित्र की लंबाई 61 हम आसानी से बता सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं बच्चों, ट्रायंगल आर एस टी में जाविया एस बराबर 90 दर्जे, जाविया टी बराबर 30 दर्जे, आर टी बराबर 12, तो आर एस और एस टी मालूम कीजिए, ये आपका सवाल है। तो पहले बच्चों मुसल्लस बना लेते हैं ना हम, आर एस टी एक मुसल्लस बनाएंगे कि उसी के अंदर ये दिया हुआ है एस 90 है, टी 30 है, आर टी 12 है, तो आर एस और एस टी मालूम करना है। तो जब तक हम मुसल्लस नहीं बनाएंगे हमको समझ में नहीं आएगा, तो पहले मुसल्लस बना लेते हैं। देखिए मुसल्लस बनाया आर एस टी और इसमें एस 90 दर्जे दिया था, इसलिए 90 दर्जे इसको निशानी, ये देखो कायमा जाविया की निशानी है, ये रख दिए। आर टी की कीमत 12 दिया था, आर टी की लंबाई 12 हमने लिख लिए। अब ये टी जो है ये 30 है, तो देखिए यहाँ पर ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, और ये 30 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये अपने आप 60 हो जाएगा। तो हम 30 60 90 का मसला इसमें ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि टी 30 है, यहाँ लिखा नहीं है मैंने, आपको यहाँ लिखा हुआ है टी 30 है, ये 90 है। जब एक मुसल्लस में एक जाविया 90 का होता है, एक 30 का होता है, तो तीसरा अपने आप 60 का हो जाएगा, क्योंकि मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 होना चाहिए। तो जब 60 लेंगे जब ही 180 होगा। तो अब लेंगे हम इसमें 30 60 90 का मसला, और 30 के मुकाबिल यानी टी के मुकाबिल का जिला जो आर एस है वो होता है, क्या होता है आपने पढ़ा है मसला, 1/2 ज़रब वित्र यानी वित्र का निस्फ होता है। तो आर एस जो होगा ये 30 के मुकाबिल का जिला आर एस 1/2 ज़रब आर टी यानी वित्र का निस्फ है, क्योंकि आर टी हमारे पास वित्र है। तो चलिए कीमत रखते हैं, आर टी की कीमत है 12, तो आर एस इज इक्वल टू 1/2 ज़रब 12, 2 से इसको काट दीजिए, 2 छंग 12, तो आपके पास आएगा 6। तो आर एस हमारे पास आया 6। ठीक है, अब एस टी मालूम करेंगे, तो एस टी ये जिला है, तो ये तो ऊपर वाला जाविया कौन सा हो गया हमारा 60 का हुआ था, तो 60 के मुकाबिल का जिला। तो अब लिखेंगे 60 के मुकाबिल का जिला, उसका नाम क्या है मुकाबिल के जिले का, एस टी। तो लिखेंगे एस टी इज इक्वल टू, सॉरी एस टी होना चाहिए, आर एस है यहाँ पर, देखिए इसको करेक्ट कर लेते हम, ये एस टी है बच्चों, याद रखिए एस टी बराबर जजर 3/2 ज़रब आर टी। अब आर टी की कीमत रखेंगे क्योंकि 60 के मुकाबिल का जिला जो है वित्र के जजर 3/2 गुना होता है। तो आर टी की कीमत रख दीजिए आप, तो आर टी की कीमत रखेंगे तो हमारे पास आएगा 12, काट दीजिए, 2 छंग 12, तो 6 जजर 3, तो आर टी ये एस टी की कीमत आई हमारे पास 6 जजर 3। ये बच्चों तो उम्मीद करता हूँ ये जो 4 सवाल थे ये आपको अच्छे से मालूम हो गए होंगे। ये तीसरा है और ये चौथा, ये नंबर भी गलत हो गया, आप याद रखिए इसको। तो चारों सवाल आपके पास अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। देखिए एक सवाल है, मुसल्लस ए बी सी में कता ए पी वस्तानिया है, अगर बी सी बराबर 18 और ए बी स्क्वायर जमा ए सी स्क्वायर बराबर 260, तो ए पी मालूम कीजिए। अब इसकी शक्ल बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ए बी सी मुसल्लस बोला है तो हम ए बी सी मुसल्लस बनाते हैं। ये ए बी सी मुसल्लस बन गया। अब इसमें ए पी वस्तानिया बोला था इसलिए वस्तानिया ले लिया हमने। और देखिए यहाँ पर ए पी वस्तानिया के बाद ये उमूद ने एक वस्तानिया और उमूद इसमें बना लिया है मैंने,
आप ऐसे भी ले सकते हो और इसको बगैर रुमूज के भी ले सकते हो। क्योंकि ये ए बी सी में ए पी वस्तानिया है, यानी पी जो है वस्ती नुक्ता हो गया है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि बी पी बराबर है पी सी के, क्योंकि पी वस्ती नुक्ता है और बी सी की कीमत है 18। देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरी 18 ही है, बी सी पूरी 18 है, तो ये कितना हुआ 9 और ये कितना हुआ 9, यानी बी पी 9 हुआ, पी सी 9 हुआ। तो वहीं से हम शुरू करेंगे बच्चों। दिया हुआ है बी सी बराबर 18, तो अब नुक्ता पी वस्ती नुक्ता है, कता बी सी का ये हमको पता है, तो क्या लिखेंगे बी पी बराबर 1/2 बी सी, यानी ये बी पी जो है बी सी का आधा हुआ। तो अब उसकी कीमत आएंगी हमारे पास, कीमत है कि 18, काट दिए इसको 2 9 18, तो हमारे पास आएगा बी पी बराबर 9 सम। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्योंकि आधा आधा हो गया था, वस्ती नुक्ता है, तो ये 9 सम ये 9 सम, तो इसलिए मैंने इसको मालूम करना जरूरी है, इसलिए मैंने इसको मालूम किया है। अब बीपी की कीमत आपके पास आ गई 9 सम। अब इसमें अपोलोनियस का मसला लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ए बी स्क्वायर जमा ए सी स्क्वायर की कीमत दी गई 260, तो हम लिखेंगे ए बी सी में अपोलोनियस का मसला। तो अपोलोनियस का मसला क्या होता है, ये जो वस्तानिया है ए पी, इसने बी सी को कट किया है, तो इनका लेंगे मुरब्बा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, फिर वस्तानिया लेंगे 2 ए पी स्क्वायर और एक हिस्सा लेंगे ये दोनों में से, तो 2 बी पी स्क्वायर। तो ये अपोलोनियस का मसला है, ये भी हमने पढ़ के आया है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो पार्ट देखिए जिसमें मैंने अपोलोनियस का मसला समझाया है, उस तमाम पार्ट की जो डिस्क्रिप्शन है वो लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप जहाँ डिस्क्रिप्शन में देखिए आपको लिंक मिलेंगे। अगर आपको अपोलोनियस का मसला नहीं समझ में आया तो हमारा अगला पिछला पार्ट देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो ये अपोलोनियस का मसला लिए ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर 2 ए पी स्क्वायर और 2 बी पी स्क्वायर, ये अपोलोनियस का मसला इस तरह लेते हैं। अब इसमें ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर की कीमत रख दीजिए 260, ए पी मालूम करना है, बी पी की कीमत है 9, हमने यहाँ पर निकाला है, उसकी जगह रख दीजिए 260 बराबर 2 ए पी स्क्वायर, 2 ज़रब 9 का मुरब्बा 81 होता है बच्चों। 81 को 2 से ज़रब कर दीजिए आप, तो आपके पास आएगा 162। 160 को इधर लेकर आइए तो माइनस हो जाएगा, तो 260 माइनस 162 इज इक्वल टू 2 ए पी स्क्वायर। इसको माइनस कर दीजिए तो आपके पास आएगा 98 बराबर 2 ए पी स्क्वायर। अब ये 2 जो है ए पी के साथ ज़रब में है, इसको इधर लाएंगे तो तकसीम में हो जाएगा, तो 98/2 हो जाएगा और ए पी स्क्वायर जैसा था वैसा रहेगा। इसको तकसीम कर दीजिए, 2 चौक 8, 1 बजा था 18, 2 9 18 यानी 49, तो ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू 49। अब ये स्क्वायर में है तो इसका जजरुल मुरब्बा लेंगे तो ए पी बराबर आएगा 7 सम। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये जो कुछ सवालात थे, जो मजमूई सवालात है और मजमूई सवालात के कुछ सवालात है, और आगे के वीडियो में और सवालात आने वाले हैं जो स्टार मार्क के जो मुश्किल सवालात हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, रैबर एकेडमी के साथ जुड़े रहिए और वीडियो देखते रहिए। इंशाल्लाह हम जो है अगला वीडियो जो है वो मुश्किल सवालात पर रहेगा। फीसागोरस में जो मुश्किल सवालात है मजमूई सवालात में, उस पर रहेगा। जज़ाकल्लाहु ताला खैर।